जय मसीह के मित्रों, जब कोई बचाया जाता है तो स्वर्ग में स्वर्गदूत उसके लिए आनंद मनाते हैं। ये शानदार उदाहरण लूका रचित सुसमाचार 15वें अध्याय में है। पहला उदाहरण, 100 भेड़ों में से एक खो गई और जो खो गई उसको चरवाहा ढूंढने निकला और लेकर आया। दूसरा उदाहरण, 10 सिक्कों में से एक सिक्का खो गया और सिक्कों की मालकिन ने पूरे घर में झाड़ू बुहार कर जब तक नहीं मिल गया उसे खोजती रही। और तीसरा, खोया हुआ पुत्र। आज मैं आपके साथ लूका 15 उसका 5वां जो पद है उस पर आपके साथ बात करने जा रहा हूँ। उस आयत में ये लिखा है कि जब उस चरवाहे को खोई हुई भेड़ मिल गई तो उसे वो अपने कांधे पर रख कर लाया है और अपने पड़ोसियों से कह रहा है कि मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। जिंदगी का ये जो आईना है उद्धार का, साल्वेशन का, इससे खूबसूरत कि प्रभु यीशु मसीह जो इस संसार में अद्भुत तरीके से पैदा हुए पवित्र आत्मा के द्वारा अद्भुत काम किए। उनका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, शांति का राजकुमार जो रखा गया, वो सब कुछ उनके जीवन के द्वारा पूरा हुआ। और वो चरवाहा का एक सापेक्ष हम प्रभु यीशु मसीह को, यहोवा परमेश्वर को बाइबल में देख सकते हैं जो हमारे जीवन का चरवाहा है। और जब हम संसार की भीड़ में भटक जाते हैं वो हमें बचाने के लिए आता है। वो भेड़ की एक गलती थी कि वो झुंड से भटक गई थी और चरवाहा 99 को बाड़े में रखकर उसे खोजने गया। आज भी मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह मुझे और आपको खोज रहा है, देख रहा है, इंतज़ार कर रहा है कि हम संसार की भीड़ में कब तक उलझे रहेंगे, संसार के कामों में कब तक उलझे रहेंगे और संसार की दुनियावी बातों में कब तक अपने मन को लगाए रहेंगे। परमेश्वर पिता के वचन में लिखा हुआ है कि तुमने नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हमें परमेश्वर पिता ने, प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में चुना है क्योंकि हमने उसके नाम से बपतिस्मा लिया है और हम चुने हुए लोग हैं। तो चुने हुए लोग इस पृथ्वी पर जगत की ज्योति और नमक बन जाते हैं। और मुझे और आपको ज्योति के समान, दीपक के समान जलना है। मुझे और आपको मसीह जीवन में, सांसारिक जीवन में नमक के समान वो प्रिजर्वेटिव एटीट्यूड रखना है कि हमारे जीवनों के सुरक्षा के घेरे में और भी लोग प्रभु यीशु मसीह को जानने पाएँ, देखने पाएँ हमारे जीवन के द्वारा। और हम लोगों से कहें कि जब एक पापी बचाया जाता है, जब एक भटकी हुई भेड़ वापस कलीसिया में आती है, या एक भटका हुआ जवान इंसान या कोई भी व्यक्ति संसार के समस्या उलझनों से अपने आप को दूर कर प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आता है तो उसका जीवन बदल जाता है। पूरे विश्व में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि जब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को पाया तो उनका जीवन बदल गया, उनके जीवन में नवीनता आई। और बहुत से ड्रग एडिक्ट जो थे उनके जीवन बदल गए, जो जेल में अपराधी थे, बड़ी बड़ी यातनाएं सह रहे थे, बड़ी बड़ी कैद की सजाएं सुनाई गई थी, जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया वो बचाए गए और वो स्वर्ग में गए। क्रूस का वो डाकू जो प्रभु यीशु मसीह की दाहिनी ओर था, वो कह रहा था कि हे प्रभु, जब तू अपने राज में आए तो मेरी स्तुति लेना। और प्रभु ने उससे कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। जब मैं और आप अपनी गलतियों से पश्चाताप करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, हमें उद्धार मिलता है। याद रखिए, हमें संसार की भीड़ में भटकना नहीं है। याद रखिए, हमें संसार में प्रभु की ज्योति बनकर चलना है। हमें संसार में नमक बनकर मसीही गवाही देना है। और जब हम ऐसा करेंगे तो हम भी बहुत से लोगों को प्रभु के चरणों पर ला पाएंगे। वो प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे, उनके जीवन बदलेंगे और एक लंबी चेन तैयार होगी और उनके द्वारा बहुत से लोग बचाए जाएंगे। यही खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का ग्रेट कमीशन है और यही उनकी हमसे अपेक्षा है कि हम अपने जीवन में प्रभु की ज्योति बनकर, दीपक बनकर जलें और दूसरों को अंधियारे से बाहर लाएं, ताकि स्वर्ग में आनंद हो कि आज फिर एक पापी बचाया गया। वचनों के द्वारा खुदावंद यीशु मसीह आपको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।